Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति यत्कृपाणं वन्दे श्रीगुरुं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमः पंकजनाभाय पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। आदिदेवं करुणानिधानं कमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे त्वं भगवत्स्वरूपम्। हरे कृष्ण। तो हमने 3 पेज का एक असाइनमेंट दिया था लास्ट क्लास। उसमें 8 क्वेश्चंस थे, उसको पहले डिस्कस करेंगे 5 मिनट में, फिर आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आप सबने पढ़ाई किया? बोलिए हरि बोल। वेरी गुड, so nice, so serious. Okay, first question: if the sages were so concerned about the welfare of people in general, why their sacrifices resulted in just making their faces black? अगर ऋषि मुनि लोग इतने अच्छे से लोगों के कल्याण के लिए इकट्ठा हुए थे यज्ञ करने के लिए, तो उनका मुंह काला क्यों हो गया? और मुंह काला से उनका इच्छा भी था वो भी काला हो गया, क्यों? हाँ, यस, दलित माधव प्रभु बताएंगे। गलत टाइम पे गलत मेथड अप्लाई कर रहे थे, मतलब कलियुग में वो लोग सैक्रिफाइस करके इन ऑर्डर टू बोलो हरि बोल। तो गलत उनका they had right motivation and right desire, but हरे कृष्णा, so they had right motivation and right desire, but they are using wrong method
हमारा सही इच्छा हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी मम्मी पापा बच्चों का ख्याल ही रखना चाहते हैं, बट सही तरीके से सही टेक्निक यूज करना पड़ेगा। तो ये जो क्या उसको बोलते हैं, यज्ञ करने का टेक्निक कब कब का है? नहीं त्रेता युग। तो कौन सा श्लोक है? भागवत में एक श्लोक आता है, कृते यध्यायतो विष्णु। इस श्लोक को ढूंढ के बताओ कौन सा नंबर श्लोक है? 12 पॉइंट, हाँ वो दिया था ना मैंने, हाँ 12 दिखा है तो 12:352 कृते यध्यायतो विष्णु त्रेताया यजतो मखा द्वापरे परिचारायं कलौ तद्धरि कीर्तनम्। तो कृत मतलब सतयुग, सतयुग में ध्यान, कृते ध्यायतो विष्णु। तो ये 4 युग में अलग अलग प्रोसीजर है और उस प्रोसीजर को ही हमको फॉलो करने से हमको फायदा मिलने वाला है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी हमारे सुपीरियर गाइड हम चाहते हैं कि हमारा सबऑर्डिनेट मतलब जो हमारे से शिक्षा ले रहे हैं उनका अच्छा वेलफेयर हो, उनका कल्याण हो, पर हम भी कभी कभी वैसे ही सिचुएशन में पड़ जाते हैं, उनका कल्याण, लोगों का कल्याण नहीं कर पाते हैं। हमारे अंडर में जो है, हमारे हमको ख्याल जिनका रखना है उनका कल्याण नहीं हो पाता है। क्यों? और कोई बताओ, और कोई बताओ। हाँ यस, क्योंकि अगर हम लोग भगवान को छोड़कर और बाकी चीजें उनको बताते हैं, भगवान को साइड कर देते हैं, तो उनका कल्याण सही ढंग से नहीं हो सकता। तो हम क्या सोचते हैं कि हम उनको कुछ मटेरियल टेक्निक बताएंगे ताकि उनका प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं? जैसे कोई बोलता है कि मेरा प्रभु जी मेरा मन बहुत डिस्टर्ब है, ये है वो है, तो हम क्या करते हैं, आप कुछ वी ट्राई टू सजेस्ट सम मटेरियल टेक्निक। आप ऐसे कीजिए, आप स्नान कीजिए अच्छे से, आप थोड़ा दूर कहाँ सुंदरवन में जाके थोड़ा ध्यान कीजिए, तो उनको थोड़ा तो उनको कुछ समय के लिए राहत मिलता है, या फिर कुछ मोटिवेशनल स्पीच सुनिए तो मोटिवेट हो जाइए। तो और उनको कुछ उदाहरण बताते हैं, जैसे फेमस एग्जांपल है ना, पानी है और वो आधा ग्लास में पानी है, इसमें आधा पानी है आधा है वो, तो पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए। अब कितना भी आंख बंद करके पॉजिटिव थिंकिंग करवाते रहिए, जब तक आप भगवान को दूसरों के जीवन से अलग रखेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र को दूसरे के जीवन में अलग रखेंगे, तब तक कल्याण उनका नहीं होगा। इसलिए हम भी जब भी जाते हैं, किसी को मोटिवेशनल स्पीच चाहिए होता है, लोग अलग अलग लोग हमको अलग अलग चीजों के लिए बुलाते हैं, बट एंड में और बिगिनिंग में क्या होता है, धुआंधार कीर्तन, है कि नहीं? बिकॉज बिना कीर्तन का वो सब खाली मतलब हमने उनको खाली ठग के आ गए, ठग समझ में है ना, कुछ उनका कुछ कल्याण नहीं होने वाला, मेरा मुंह काला होने वाला है, उनका भी मुंह काला होने वाला है। तो इसीलिए हरिनाम बहुत इंपॉर्टेंट है, भागवतम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भी किसी को कुछ बोल रहे हैं, किसी का ख्याल रखें, आध्यात्मिक तरीके से हो, जैसे भी हो, हमको जो शास्त्र में लिखा है उस अनुसार बताना चाहिए, ना कि हम अपने से कुछ स्पेशल टेक्निक बना के करेंगे। स्पेशल टेक्निक से क्या होगा, ओके ठीक है, उनको कुछ तो विकास हो सकता है, बट आध्यात्मिक तरीके से विकास नहीं हो सकता है। उनको भगवान के संस्पर्श में, भगवान के साथ जो संबंध है वो स्थापना नहीं हो सकता है। यस नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन मैं रैंडमली पूछता हूँ। यस थर्ड क्वेश्चन पवन रू बताएंगे आंसर। हाँ रीड द आंसर, क्वेश्चन तो सब पढ़ ही रहे हैं, सबके पास है ना ये। Because people of modern society are watering the branches of leaf instead of watering the root. हाँ, तो how they are watering the branches and leaves? मतलब they are doing sense, मतलब
मैं ये करने से खुश हो जाऊंगा, वो करने से खुश हो जाऊंगा. हाँ. So they are like external reasons, but root reason is if you satisfy the Lord. Worshipping devatas and all. They are doing so many things, but they are not worshipping the root, that is Krishna. आप बहुत कुछ कीजिए, आप कितना भी कुछ कीजिए, आनंद के लिए आपको भगवान कृष्ण के संस्पर्श में आना पड़ेगा. और एग्जाम्पल एनालॉजी क्या दिया गया है? पेड़ का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है ना? वी आर ट्राइंग टू satisfy every branch, every limbs, everything, but ultimately the tree is not going to get nourished. Yes, fourth question. Fourth question कौन बताएगा? मणिवर्णन प्रभु बताओ fourth question का आंसर. How the greedy brahmanas are cheating the public of Kali-yuga. जल्दी जल्दी. कहीं भी मतलब मंदिर में जाता है, हाँ. वो मतलब पैसा देके आशीर्वाद मतलब हाँ. आशीर्वाद के लिए वो पैसा ले लेते हैं और फिर स्पेशल दर्शन के लिए अलग से पैसा ले लेते हैं. ओके, फिर ये सब लिखा हुआ है क्या इधर? आप तो शायद ऊपर वाला जो सेकंड वाला चीज है उसको फॉलो कर रहे हैं. मतलब जो आप जैसे ऋषि लोग भी मन गढ़न अपना कुछ कर रहे थे, वैसे आप भी मन गढ़न आंसर बताने लग गए. ओके, रिसेंटली. तो रिसेंटली इसलिए. और कोई बताएगा? यस, कौन पुराने सदस्य हैं ग्रुप के? ये सोनी माता जी बताएंगे. बोल रहे प्रभु वो भगवान को साइड करके खुद गुरु भगवान बन जाते हैं और भगवान को without discussing the scripture you mentioned they are organizing show of yajna. करेक्ट, परफेक्ट. वन सुनंदा माता जी के लिए हरी सब आंसर इधर है. एक्चुअली वर्कआउट में सब आंसर है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना? तो हाउ द ग्रीडी ब्राह्मणस आर चीटिंग. देखिए यज्ञ ना बहुत यज्ञ से लोगों को अट्रैक्ट किया जा सकता है और डोनेशन भी अट्रैक्ट किया जा सकता है. यज्ञ करेंगे, सुंदर से डेकोरेट करेंगे, यज्ञ होगा, आग लगेगा. लोगों को जैसे आग लगता है ना, लोगों को लगता है कुछ तो हो रहा है. जैसे हम अभी कीर्तन किए और भागवतम क्लास कर रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है. क्या किया स्वामी जी आपने? क्या किया? आगे खाली टिंग 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 कर दिया, हो गया. बट जब आग लगता है, 4-5 लोग इधर उधर ओम स्वाहा ऐसे करेंगे और कुछ करेंगे और फिर अच्छे से अलग अलग चीजें सजा लो, कुछ तो हो रहा है. तो क्या हो रहा है? सबका मुंह काला हो रहा है, है नहीं? तो these greedy brahmanas they are actually cheating the public because शास्त्र बताता है ये काम नहीं करेगा कलयुग में. कितना भी आप ट्राई किया, अरे हम आजकल के ब्राह्मण तो छोड़ दो, आजकल के ब्राह्मण तो छोड़ दो, फॉरगेट अबाउट आजकल के ब्राह्मण. नैमिषारण्य के ऋषि लोग जब ट्राई कर रहे थे तब नहीं हो रहा था. समझ में आ रहा है? What to speak of Srinitha Das और कुशल बिहारी दास और शांतनु और शिवाजी. नैमिषारण्य के ऋषि लोग वो कितने पावरफुल रहेंगे? बिना लाउड स्पीकर का वो कथा कर रहे थे, सुन पा रहे थे. इसी से पता चलता है 80,000 लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं, बिना लाउड स्पीकर के सुन पा रहे हैं और कम्युनिकेट कर पा रहे हैं. इसी से पता चल रहा था उनका कितना लेवल हाई है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये तो एक एग्जाम्पल बताया. और तो वो लोग अगर यज्ञ करके कुछ कर नहीं पाए तो ये ब्राह्मण लोग ठग नहीं रहे. समझ में आ गया? ऐसे नहीं कि यज्ञ पावरलेस है, यज्ञ गलत है, ये तो हम नहीं बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? यज्ञ करने का करने वाले कलयुग. कितनी, वही तो मैं बोल रहा हूँ. आप फिर से गलत चीज. नैमिषारण्य के ऋषि लोग क्या करने वाले लोग नहीं थे? वो करके करने वाले बड़े लोग थे, है कि नहीं? बट इवन इफ करने वाले लोग सही है फिर भी काम नहीं किया. क्यों? क्योंकि भगवान ने बोला है कि कलयुग के लिए ये प्रोसेस नहीं है. समझ में आ रहा है? इवन इफ देयर आर सम ब्राह्मणास वी आर राइट नाउ, ऐसे हम मतलब बहुत एक बहुत सुंदर ब्राह्मण
क्रिएट हो जाएंगे, कहाँ से पता नहीं पैदा हो जाएंगे, और बहुत प्रवीण ब्राह्मण रहेंगे और मंत्र उच्चारण से आग लगा के बहुत भव्य यज्ञ करेंगे, फिर भी वो सही नहीं है, काम नहीं करेगा, क्योंकि वो शास्त्र के अनुसार केवल हरिनाम संकीर्तन ही कलयुग में काम करता है। ठीक है, सपोर्टिंग के लिए ठीक है, जैसे हमारे इस्कॉन में भी यज्ञ होता है, हमारे इस्कॉन में भी डीटी वर्शिप होता है, वो सब सपोर्टिंग कैरेक्टर्स। लेकिन जैसे एक मूवी में क्या होता है, एक मेन हीरो रहता है और बाकी सब सपोर्ट करते रहते हैं, मेन हीरो डांस करता रहता है, बाकी सब सपोर्ट। मान लीजिए सपोर्टिंग को करके कैमरामैन खाली सपोर्टिंग को फोकस कर रहा है, तो मूवी फ्लॉप हो जाएगा ना। लोग तो हीरो को देखने के लिए मूवी आ रहे हैं, ये भी सकते वो हीरो बन गया। अभी कैसे हो रहा है मेरे को पता नहीं, पहले जमाने में मूवी ऐसा होता था, जैसे हीरो डांस किया मतलब बहुत सारे कहाँ से वो आते थे पता नहीं और बहुत सारे लड़के लोग आ जाते थे, लड़की के साथ भी बहुत सारे आते थे, वो डांस कर रहा है, ये भी डांस कर रहा है, बट कैमरा इज ओनली फोकस्ड ऑन द हीरो हीरोइन, मेन हीरो। तो सिमिलरली 4 युग में, और ये जो 4 चीज था सब युग में था। जैसे ध्रुव महाराज सतयुग के हैं, ध्रुव महाराज के समय भी मंत्र उच्चारण था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय था, और डीटी वर्शिप था, और यज्ञ था, और ध्यान था। बट मेन प्रोसेस, मेन हीरो कौन था? ध्यान। समझ में आ रहा है ना? इज दिस क्लियर ना? तो वैसा है। तो that is why the brahmanas are cheating. It's not that all the brahmanas who are doing yajna they may be powerless. They may be powerful, but still they are cheating because they are not telling the right thing. कि संकीर्तन यज्ञ से ही कलयुग में उद्धार हो सकता है लोगों का। तो what is the way out for the people of Kaliyuga? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परफेक्ट। ओके, तो कुछ रेफरेंस और वर्सेस, एटलीस्ट आपको 2 श्लोक संकीर्तन यज्ञ के लिए याद रखना चाहिए। हाँ, तो सुनंदा माता जी पूरा श्लोक बताएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु को जो भी पूछता था कि धर्म क्या है, चैतन्य महाप्रभु केवल यही श्लोक बताते थे। पूरा ये श्लोक में चैतन्य महाप्रभु 2 साल साउथ इंडिया का प्रचार किए, केवल एक श्लोक बोलते। कौन सा? हरे नाम हरे नामेव केवलम करुणास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। हरे नाम एव मतलब सडनली, केवलम मतलब और कुछ नहीं, ओनली। कलो नास्तेव, कलयुग का नाश होगा, कलो नास्तेव कलयुग का नाश होगा, कलो नास्तेव कलयुग का जरूर नाश होगा, गतिरन्य था, और कुछ गति नहीं है। करेक्ट। सो ये एक रिमेम्बर करना है आपको हर वक्त। और दूसरा है कलौ दोष निधे राजन, ओके, कलो दोषो निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम भजे। कीर्तनाद एव कृष्णस्य, तो ये दोनों हो गया भगवान का कीर्तन का, और एक हो गया हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में जो कली संतरण उपनिषद में आता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम नाम कलौ कल्मष नाशनम नात परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ठीक है, ये 3 श्लोक। कोई समझ मेकिंग नोट्स सो दैट उसको बना के फिर से ग्रुप में डाल देंगे आंसर्स। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन। What is the meaning of internal energy and external energy of the Lord, and why Lord's pastimes are manifestation of internal energy? ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। भगवान का अंतरंग शक्ति और बहिरंग शक्ति में अंतर क्या है? यश कुशल बिहारी प्रभु बताएंगे। अंतरंगी शक्ति मतलब भगवान, जो भगवान के धाम, भगवान का धाम, भगवान का पैराफर्नेलिया,
भगवान के डिवोटी लाइक जो एटर्नल डिवोटीज हैं वो भगवान के इंटरनल एनर्जी में आते हैं और एक्सटर्नल एनर्जी मटेरियल वर्ल्ड भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी है। तो एक्सटर्नल एनर्जी है बहिरंग शक्ति, ये जो जड़ जगत है, और जड़ जगत जड़ एक्सटर्नल एनर्जी मतलब जड़, जड़ मतलब एक्सटर्नल एनर्जी मतलब द इनर्ट एनर्जी ऑफ द लॉर्ड इज कॉल्ड एक्सटर्नल एनर्जी। ठीक है, एनीथिंग व्हिच यू सी इनर्ट इज द एक्सटर्नल एनर्जी। इनर्ट मतलब समझते हैं? निष्क्रिय, लाइफलेस, लाइफलेस, इट नीड्स सम लाइफ टू मेक इट वर्किंग। जैसे इधर एक ऑपरेटर चाहिए, मैं अगर ये मोबाइल को इधर रख दूंगा, किसी भी हालत में मोबाइल अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर सकता है। इट रिक्वायर्स ए लाइफ person having life to change the position, to change anything, orientation of this mobile. So it is jada or external energy of the Lord. Internal energy of the Lord is भगवान की नित्य सिद्ध आत्मा, जो आत्मा है भगवान की, जो नित्य सिद्ध है, भगवान के धाम में रह रहे हैं, राइट? और एक बीच में आता है, वो है तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति इज मार्जिनल पोटेंसी, जो है जीवात्मा, हम सब। ना हमको तटस्थ शक्ति क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम भगवान के धाम में विचरण कर सकते हैं या फिर ये जड़ प्रकृति के साथ विचरण कर सकते हैं। हमारे को फ्रीडम दिया गया है। जैसे यशोदा माई के पास फ्रीडम नहीं है, यशोदा माई अंतरंग शक्ति है, वो हर वक्त भगवान के साथ ही घूमते रहते हैं। बट हमारे साथ फ्रीडम है, हम यशोदा माई के पास रहेंगे, भगवान कृष्ण के पास रहेंगे और उधर लिटिल कृष्णा मूवी देखेंगे या फिर इधर टाइगर जिंदा है देखेंगे। वी हैव फ्रीडम। अभी क्या, अभी बहुत टाइगर जिंदा है लास्ट ईयर पे हो गए। नया मूवी कुछ बताओ, मैं क्लास में बताता हूँ। नया मूवी का नाम बताओ कुछ। सुपर 30 आया था। सुपर 30 आया है, ओके। सुपर हमारे लिए बहुत बच्चों का मूवी। ओ बच्चों का मूवी था। मंगलयान, कौन सा था? मंगलयान, मिशन मंगल। हमारा सब मिशन गोलक है। हाउसफुल 4। हाउसफुल 4। ओके, तो हम लिटिल कृष्णा मूवी देखेंगे या हाउसफुल 4 देखेंगे, हमारे पास चॉइस है। बट यशोदा माई का क्या है? लिटिल कृष्णा ही है। और एक ही मूवी उनका चलता रहता है, बट बोरिंग नहीं है। हाउसफुल 4 देखने के बाद 5 करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा, फिर जाके हाउसफुल होगा, नहीं तो एम्प्टी रहेगा। है कि नहीं? हाउसफुल 4 का मतलब क्या है? 1 2 3 हुआ, 1 करने के बाद फिर एम्प्टी पड़ा तो 2 करना पड़ा, है कि नहीं? तो इसका मतलब है हाउसफुल। बट लिटिल कृष्णा में एक ही मूवी फुल रहेगा और इटर्नली वो फुल रहता है। यशोदा माई। तो दिस इज द डिफरेंस। तो एक हो गया इंटरनल एनर्जी, भगवान, उनके नित्य सिद्ध भक्त लोग, सब भगवान के धाम, ये सब इंटरनल एनर्जी। जैसे विष्णु तत्व, शक्ति तत्व, ये सब इंटरनल एनर्जी। और एक है मार्जिनल एनर्जी, वो कौन है? हम सब, जीव तत्व। और एक है जड़ प्रकृति, दैट इज एक्सटर्नल एनर्जी। और ये इंटरनल एनर्जी एंड बहिरंग शक्ति के बीच में और एक एनर्जी है, वो है शंभु तत्व। शंभु इज इन बिटवीन द मार्जिनल एनर्जी एंड द इंटरनल एनर्जी। ही इज नाइदर द इंटरनल एनर्जी नॉर द जड़ प्रकृति नॉर द मार्जिनल एनर्जी। ही इज द इंचार्ज ऑफ द मार्जिनल एनर्जी। समझ में आ गया ये शंभु और पार्वती के बारे में? Okay, why Lord's pastimes are manifestation of internal energy? तो भगवान जब आते हैं अपने अंतरंग शक्ति को लेके आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान जब आते हैं अपने अंतरंग शक्ति को लेके आते हैं। क्यों? जैसे फॉर एग्जाम्पल इस दुनिया का एग्जाम्पल दीजिए। जैसे कोई व्यक्ति अगर प्राइम मिनिस्टर आएगा तो किसको लेके आएगा? ललित माधव को लेके चलेगा? उसके अंतरंग शक्ति को, अमित शाह को, मोटा भाई।
प्राइम मिनिस्टर भी अगर पगड़ी बांधता है, अमित शाह भी तुरंत पगड़ी बांध देता है। उसी सा अंतर न शक्ति, समझ में आ रहा है ना, उसमें डिफरेंस कुछ नहीं है। तो इस तरह Why modern society is termed as royal edition of animals? एक पशुओं का एक रॉयल एडिशन है। रॉयल एडिशन समझते हैं? किताब का 2 वैरायटी आता है, एक होता है सॉफ्ट बाउंड, एक होता है हार्ड बाउंड, और एक होता है रॉयल एडिशन। सॉफ्ट बाउंड होता है वो आपका कुछ समय के लिए चलेगा और इतना सुंदर नहीं दिखता है। हार्ड बाउंड किताब मतलब अच्छा सुंदर दिखता है, बोर्ड लगा। और रॉयल एडिशन मतलब हार्ड बाउंड होगा, उसके ऊपर जैकेट कवर रहेगा, वो एक चीजें में घुसेगा, सिल्वर फॉइलिंग होगा और गोल्डन फॉइलिंग होगा और ऑर्नेटली पूरा डिस्क्राइब्ड होगा। देखे ना, ये है रॉयल एडिशन। तो पशुओं का रॉयल एडिशन क्यों बताया गया है? हाँ, ये शांति एनिमल्स जो है वो मेनली 4 एक्टिविटी से ही कंसर्न रहते हैं। हाँ। तो आहार, निद्रा, मैथुनम च सामान्य एतर पशुभिः नराणाम्। तो ये 4 एक्टिविटीज ही वो करते हैं, बट बिकॉज और उनका नेचर ही ऐसा है, बिकॉज बाय इंस्टिंक्ट जो है वो ये 4 एक्टिविटीज के बारे में ही सोचते हैं कुछ भी करेंगे तो। बट ह्यूमन जो है उसको हायर इंटेलिजेंस दिया गया है कि वो क्वेश्चन पूछ सके धर्म के बारे में, धर्मो ही तेषाम् अधिको विशेषो, कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का पर्पस क्या है। लेकिन इंसान भी जब उसी चीज को अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल यही चारों चीज को और अच्छा करने में करता है, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि डॉग इज रनिंग ऑन 4 legs, यू आर रनिंग ऑन 4 wheels, व्हाट इज द डिफरेंस? तो कुत्ता 4 पैर में दौड़ रहा है खाना ढूंढते हुए, और आप 4 पहिए में दौड़ रहे हैं खाना ढूंढते हुए, तो अंतर क्या है? करेक्ट, वेरी गुड। कुत्ता पेड़ के नीचे सोता है और हम कार्लॉन मैट्रेस पे सोते हैं। ठीक है, और कुत्ता बहुत उसको और भी करता है। इसका एग्जांपल पेट बोला ठीक है, और आगे बढ़ते चलते हैं। How and why Srimad Bhagavatam is identical with Krishna? इसको डेफिनेशन पसंद आ गया। How and why Srimad Bhagavatam is identical with Krishna? श्रीमद् भागवतम कृष्ण से अभिन्न कैसा है? जॉइन द ग्रुप बताएंगे। पढ़ाई किया? क्या अवस्था की अवस्था। यस, और कौन पढ़ाई नहीं किया? उसको मैं। हाँ, शिवाजी ग्रुप बताएंगे। मैं पढ़ाई किया नहीं। So honest. Honesty के लिए एक हरी बोल। Okay. Yes. How and why श्रीमद् भागवत, और नेक्स्ट क्लास पढ़ाई नहीं करके आएंगे तो क्लास में घुसने नहीं देंगे, ठीक है ना? तो आप ऑनलाइन कर लेंगे। इंटेलिजेंट है, इसीलिए रॉयल एडिशन ऑफ। How and why श्रीमद् भागवत is identical with Krishna? Yes. नहीं, आप सब कर रहे हैं, और कोई बताइए? और कोई बताए श्रीमद् भागवतम? यस, सुनना माता जी बताइए। बता सकते हैं हमारी क्यों है क्या? शिवाजी प्रभु बता रहे, बता सकते हैं। हाँ, बताइए कुछ। बताओ। हाँ। हाउ एंड व्हाई श्रीमद् भागवतम? एक्चुअली श्रीमद् भागवतम के कृष्ण के बारे में सब कुछ लिखा है। हाँ। कैसे? अच्छा, क्यों? भागवतम में सब कृष्ण का लीला ही बताया है। उससे आइडेंटिकल क्यों? उससे हम लोग भगवान का पहचान पा सकता है। भगवान का सब अंग ऐसे ही बताया गया है, भागवतम के एक स्तर में है। जैसे दशम स्कंद भगवान का स्माइलिंग फेस है, तो भगवान को पूर्ण रूप से जानना है तो भागवतम पढ़ना चाहिए। तो भागवतम पढ़ के हम लोग भगवान को पहचान सकते हैं। तो मतलब मैं एक किताब लिखूंगा मेरे बारे में, उसके बारे में आपको पहचान जाएंगे। हाँ, लोग। बट वो क्या मैं बन गया? वो किताब में बन गया? वो किताब आप नहीं। तो क्यों नहीं? और क्यों भागवतम सेम? Actually, वही तो क्वेश्चन। भागवतम आपको रिवील देगा जो। नहीं, मैं भी एक किताब लिख सकता हूँ मेरे बारे में, या फिर नितेश प्रभु मेरे बारे में किताब लिखेंगे, कुछ पता चल रहा है अभी। तो नितेश प्रभु मेरे बारे में किताब लिखे, ठीक है? वो किताब और मैं क्या अभिन्न हो जाएंगे? हाँ। हाँ या ना? ना ना। क्यों ना? और अगर भागवतम के लिए क्यों हाँ?
वही प्रश्न उसके बारे में जो लिखा है वो सही है, मगर वो किताब नहीं है। क्यों? किताब में जो बोला है वो भागवतम कैसे कृष्ण के साथ समान हो गया? मगर भागवतम और कृष्ण समान है। समान है, पर ये समान क्यों नहीं हो रहा है? वही सिंपल प्रश्न है, सिंपल आंसर है इसका। एक्चुअली भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। तो ये कौन सा श्लोक आता है? पद्म पुराण में श्लोक आता है। एक्चुअली पद्म पुराण में श्लोक बहुत अच्छे अच्छे हैं। नाम चिंतामणि कृष्ण, नाम चिंतामणि कृष्ण, चैतन्य रस विग्रह, चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो, अभिन्नत्वं नाम नामिना, अभिन्नत्वं नाम नामिना। सो अभिन्नत्वम, भगवान का नाम, भगवान के लीला, भगवान के रूप भगवान से अभिन्न है। तो कोई भी किताब लिख सकता है अपने बारे में, दूसरे बारे में, एनीथिंग, एनी बुक कैन बी रिटन, बट दैट बुक can tell us about that person. Still it will remain as a different entity than the person. But Srimad Bhagavatam is not like that, because Krishna की लीला और कृष्ण अभिन्न हैं। श्रील प्रभुपाद एक फेमस उदाहरण बताते हैं इसके बारे में। हाँ, yes, Like suppose if I feel thirsty, हाँ, I say water, water, water. I will not quench श्रील it. प्रभुपाद बताते हैं, आपको प्यास लग रहा है, आप बोलेंगे वाटर 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 वाटर, हरे वाटर ब्रिंग, वाटर ब्रिंग, वाटर ब्रिंग, वाटर फास्ट, वाटर कितना भी वाटर नाम लीजिए, आपका क्या प्यास मिटेगा? नहीं मिटेगा। बट क्योंकि वाटर एंड वाटर नेम दोनों भिन्न हैं, बट कृष्ण और कृष्ण पर्सन वो अभिन्न है। इसीलिए तो हम जब कृष्ण का नाम लेते हैं, कृष्ण के साथ डायरेक्टली एसोसिएट करते हैं, तब तो हमारा हृदय शुद्ध होता है। भगवान आते हैं इसलिए तो शुद्ध होता है। जैसे ही हम मंत्र उच्चारण करते हैं, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गो विदाय नमो नमः। जैसे ही हम मंत्र उच्चारण करते हैं, वो खाना का स्वाद ही अलग हो जाता है। घंटी बज के मतलब कृष्ण उस मंत्र में है और उस मंत्र के द्वारा प्रवेश कर रहे हैं खाने में। यस, ये हमारा दृढ़ विश्वास रहना चाहिए, और उस विश्वास के हिसाब से कृष्ण आएंगे, प्रवेश करेंगे। नहीं तो क्या है इनको फोटो के सामने रख दिया, क्या प्रभु जी भी पागल, ऐसे नहीं है। टेस्ट बदल जाता है। कोई अंगूठा छाप नहीं है इधर, एटलीस्ट मैं तो नहीं हूँ। और चैतन्य महाप्रभु, सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि, ये कोई अंगूठा छाप नहीं है। तो दिस इज एक्चुअली इट इज लाइक दैट, दैट श्रीमद् भागवतम इज कृष्णा हिमसेल्फ। श्रीमद् भागवतम को जैसे ही हम घर में लेके आते हैं, घर पवित्र हो जाता है। तो हम अभी हृदय में लेके आ रहे हैं श्रीमद् भागवतम। सो वी विल स्टार्ट आवर today's class। तो आप अगर तैयार होके आएंगे ना, जल्दी जल्दी हो जाएगा। आप थोड़ा अभी थम कर रहे हैं तो टाइम लग रहा है। देखो अभी how much time, हाफ एन आवर हो गया, इसी में चला गया। तो आज अभी क्लास में कैसे होगा, पहला जैसे आज का जो पीडीएफ मैंने भेजा है उसको आपको पढ़ना है इस हफ्ते में। नेक्स्ट क्लास उसका डिस्कशन होगा, बट आज का क्लास क्या होगा, स्टोरीज डिस्कशन होगा। क्लास में हम लीला डिस्कशन करेंगे और फिलॉसफी पहले आप पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास प्रीवियस क्लास का फिलॉसफी डिस्कस होगा। समझ गया? तो इस क्लास का हमने फिलॉसफी डिस्कस कर दिया। इस क्लास में किसका फिलॉसफी डिस्कस किया? लास्ट क्लास है। और आज हम स्टोरी सुनेंगे, ठीक है? So everything will be discussed in one class, philosophy and story। तो पद्म पुराण में ये कहानी आता है श्रीमद् भागवतम के बारे में, श्रीमद् भागवतम और भक्ति का गुणगान के बारे में। तो ऐसे कहा जाता है कि ये घटना हुआ था कृष्ण भगवान जाने का 230 मैं हिस्ट्री में बहुत खराब हूँ। देखो मैं डेट देख के बताता हूँ। 30-200 ये घटना है
कृष्ण जाने का मैं जब पढ़ाई कर रहा था हिस्ट्री, तो मैं हिस्ट्री किताब को फाड़ फूड़ के हिस्ट्री मेरे को इतना खराब लगता था, पर क्या पता था जीवन भर हिस्ट्री पढ़ना है। श्रीमद् भागवतम हिस्ट्री है, हिस्ट्री है। तो पता चलता तो कभी ऐसे, शायद इसीलिए मैं डेट याद नहीं कर पाता हूँ। डेट और गीता का वर्स नंबर श्लोक याद रखता है, बट वर्स नंबर याद नहीं आएगा। ये हिस्ट्री बुक का मेरे ऊपर श्राप है। कहाँ गया, जल्दी आ जाओ। नारद मुनि प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न का उत्तर सोना खुशी देते हैं। यस यस, मिल गया। ओके, सही। 30, 200, 260। तो ये घटना है, कृष्ण भगवान अवतरण होने के बाद 260 साल चला गया है। How many years? 260 years. 260 years have passed. Now Krishna has departed. तो कहानी ऐसा आता है, 260 साल के बाद नारद मुनि विचरण कर रहे हैं। कलयुग आ गया है, 260 years have passed. तो कलयुग जब आ गया है, 260 years have passed, नारद मुनि विचरण कर रहे हैं और चतुर्स कुमार बद्रिका आश्रम में आए हैं। और चतुर्स कुमार बद्रिका आश्रम में आए हैं। बद्रिका आश्रम में नारद मुनि को बहुत विचलित अवस्था में देखते हैं। मतलब नारद मुनि इज लुकिंग वेरी पजल्ड एंड वेरी डिस्टर्ब्ड एंड वेरी डिस्ट्रेस्ड एंड डूइंग तपस्या, बट तपस्या में भी उनका मन नहीं लग रहा है एंड इज वेरी डिस्टर्ब्ड, हिज फेस इज लुकिंग वेरी डिस्टर्ब्ड। तो चतुर्स कुमार नारद मुनि को प्रश्न पूछते हैं कि हे मुनिवर, आप तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, आप क्यों इतना विचलित हैं? तो नारद मुनि बताते हैं, मैं क्या देख के आ रहा हूँ, कलयुग आ गया है, चारों ओर इतने लोग झूठ बोलना चालू कर देते थे। नारद मुनि ऐसे पद्म पुराण में बोल रहे हैं। मतलब क्या है? झूठ बोल सकते, यही विश्वास नहीं था। मतलब पद्म पुराण में लिखा है, नारद मुनि डिस्टर्ब्ड हैं कि अरे लोग झूठ बोलना चालू कर दिए। मतलब क्या है? कलयुग से पहले कोई झूठ नहीं बोलता। समझ में आ रहा है? फिर नारद मुनि बताते हैं कि अरे मैं देखा कि ग्रेन्स आर गेटिंग सोल्ड, बेच रहा है। मतलब कलयुग से पहले बेचा बेची नहीं होता था। ये पद्म पुराण में आता है, इसीलिए नारद मुनि डिस्टर्ब है। और लोग चाबी डाल रहे हैं, ट्रेजरी में चाबी डाल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? कलयुग आ रहा है, चोरी हो रहा है। It was never that कोई चोरी हो। अगर मेरे को उसको लेना है, अगर मैं क्षत्रिय हूँ, मैं युद्ध करके लूंगा। पर चोरी का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था। चोरी क्या है? मेरा कुछ चोरी इज्जत नहीं है। चोरी हो रहा है और लोग झूठ बोल रहे हैं, इतना अत्याचार हो रहा है, ये सब हो रहा है। परेशान होके नारद मुनि बोले, मैं वृंदावन चला गया थोड़ा शांति पाने के लिए, भगवान का नाम लूंगा। वृंदावन तो सभी जाते हैं भगवान का नाम लेने के लिए। और जब वृंदावन गया, यमुना किनारे में बस बैठ के थोड़ा हवा ले रहा था, वृंदावन का भगवान का गुण कीर्तन कर रहा था। उसी समय देखा एक लड़की ऐसे बैठी हुई है, ऐसे लंबा करके बैठे रहते ना माता जी लोग, ऐसे बैठे रहते हैं ना, पैर को लंबा करके ऐसे बैठ जाते हैं ऐसे, और आपका पैर ऐसा है। क्या समझे? पैर को सीधा रखे, एल 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 ऐसे बैठी हुई है। और बहुत सुंदर लड़की, she was extremely beautiful, but problem is इस साइड उनका एक बेटा टाइप या जो भी था, एक लड़का है जो बूढ़ा हो गया है पूरा, और इस साइड एक आदमी है वो भी बूढ़ा हो गया है। दोनों जांग के ऊपर लेटे हुए हैं और लड़की बहुत रो रही है। तो नारद मुनि बोले कुमार लोगों को, मैं जाके प्रश्न पूछा, ये क्या कौन है, कैसे दंडवत मारा। तो भक्ति देवी, वो बोले मैं भक्ति देवी हूँ। और खड़ी हो गई वो, और खड़ी हो गई से और दोनों बच्चों को फिर सुला दिया। वो तो उठ नहीं पा रहे थे, वो तो बूढ़े हो गए थे। सुला दिया, बोले कि हे नारद मुनि, हे मुनिवर, मेरे को हेल्प कीजिए, मैं भक्ति देवी हूँ। और
मेरा हालत खराब हो गया है कलयुग में, कोई मेरे को पत्ता ही नहीं दे रहा है, और जो ब्राह्मण लोग मेरे को पत्ता दे रहे हैं वो मेरे को बेच दे रहे हैं। कलयुग में ब्राह्मण लोग, साधु लोग क्या करते हैं? भक्ति को बेचता है। तो भक्ति देवी बोल रही है मैं तो वैश्या नहीं हूँ, मैं तो कृष्ण की दासी हूँ, तो इसलिए भाग भूग के मैं क्या किया, ब्रज में आ गई। तो ब्रज में मैं तो बूढ़ी हो गई, पूरा मतलब मेरा शरीर पतला हो गया, लोग मेरे को ऐसे अत्याचार कर रहे हैं, है कि नहीं? कलयुग में ऐसा होता है कि नहीं? और मैं जैसे ही ब्रज में प्रवेश की, तुरंत मैं फिर से अपना स्वरूप धारण कर ली। पर मेरे ही जो 2 बेटे हैं वो भी मेरे साथ घूम रहे थे, वो बूढ़े हो गए, मेरी तरह मैं बूढ़ी हो गई, वो बूढ़े हो गए, और वो भी मेरे साथ घूम रहे थे। पर मैं जब ब्रज में आ गया, 2 बेटे भी मेरे आ गए, पर वो दे आर नॉट रिगेनिंग देयर ओरिजिनल यूथ, वो बूढ़े ही रह जा रहे हैं, उनका बाल पका हुआ है और वो ऐसे ही उठ नहीं रहे हैं, वो बहुत ढीले ढाले हैं, उठ नहीं पा रहे। तो नारद मुनि बोले ये दोनों बेटे कौन है आपके? तो एक है ज्ञान और एक है वैराग्य, तो नॉलेज एंड डिटैचमेंट। तो आपको जो पीडीएफ मिला है उसमें भागवत का एक श्लोक है नॉलेज एंड डिटैचमेंट के ऊपर, अभी खोलने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ेंगे उसको, ठीक है? नॉलेज एंड डिटैचमेंट। तो नारद मुनि फिर कुमार लोगों को बताए कि अरे मैं फिर क्या, भक्ति देवी तो पूरा ऐसे अनुनय विनय, मतलब है ना, फर्वेंट अपील किए, मेरे को बचाइए, मेरे को बचाइए। तो मैं भक्ति देवी को बहुत प्रशंसा किया, भक्ति देवी को बोला कि देखिए भक्ति देवी, बिना आपका कल्याण का किसी का भी जीवन में कल्याण नहीं हो सकता है। भगवान जब आप प्रवेश करते हैं किसी के हृदय में, तब जाके भगवान उसके हृदय में आते हैं, कि नहीं? और अगर आप नहीं है, कोई भी कितना भी भव्य चीजें भगवान को अर्पण करे, पर आप नहीं है तो भगवान उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे। करेक्ट? भगवान क्या बताते हैं? भक्ति से ही ग्रहण हो सकता है, भक्त्या माम अभिजानाति। तो और तो और दुर्योधन, ये सब तो कृष्ण लीला हो गया था ना, अभी कृष्ण जाने का कितना साल? 260 साल, मतलब कृष्ण लीला हो गया। नारद मुनि बता रहे हैं कि दुर्योधन ने कितना कुछ किया, पर उसके हृदय में आप विराजमान नहीं थे, इसीलिए भगवान ने कुछ खाया नहीं, और विदुर के घर में खाया। और तो और आप अगर एक नालायक के हृदय में भी विराजमान करते हैं, जैसे मैं मृगारी को बोला कि भक्ति करने के लिए, और क्योंकि आपने मृगारी के हृदय में विराजमान किया, इसलिए मृगारी का हृदय परिवर्तन हो गया। तो भक्ति देव सबको देखिए एनकरेजमेंट चाहिए, भक्ति देवी को भी एनकरेजमेंट चाहिए। ये कलयुग का एवरीवन नीड्स सम मोटिवेशन। कलयुग इतना खराब युग है, क्या बताएं। इवन भक्ति देवी आल्सो नीड्स सम मोटिवेशन। तो नारद मुनि बहुत पूरा एक आधा घंटा का मोटिवेशनल स्पीच देने के बाद भक्ति देवी बोले हाँ बहुत अच्छा, मैं भगवान का दासी हूँ, ऐसे ऐसे करने लगे, पर मेरे बेटे क्या होगा उनका? और नारद मुनि क्या किए, मेरे पास सब उपाय है, ज्ञान और वैराग्य तो ऐसे ही ठीक कर दूंगा। तो नारद मुनि बैठ गए और जोर जोर से भगवत गीता का श्लोक उच्चारण करने लगे, और 700 श्लोक उच्चारण करने के बाद वो उठे और थोड़ा जमाई मारे, फिर सो गए। नारद मुनि बोले बाप रे, भगवत गीता तो मैं जाना था कृष्ण ज्वेल है कि भगवान आए हैं, अभी बस 200 साल हुआ है और भगवत गीता देखेंगे, उसके अलावा और क्या है? फिर नारद मुनि बोले ठीक है, उपनिषद उच्चारण करता हूँ। नारद मुनि एक उपनिषद करके 108 उपनिषद कर दिए। उपनिषद सुन के उठे भी नहीं और ज्यादा अच्छे से सो लिए। फिर नारद मुनि वेद उच्चारण किए, संहिता उच्चारण किए, सब उच्चारण किए, इवन वो जो किताब लिखे हैं नारद भक्ति स्तोत्र, वो भी उच्चारण किए, फिर भी उठ नहीं रहे। नारद मुनि बोले अब मैं क्या करूं, ये तो उठ ही नहीं रहे। तब नारद मुनि, फिर भक्ति देवी का मुंह फिर से छोटा हो गया। तो फिर नारद मुनि बोले मेरे पास उपाय नहीं है, और जोर जोर से जब नारद मुनि उच्चारण कर रहे थे सारे श्लोक, और भक्ति देवी के सामने और 2 वो पुत्रों के सामने एक वॉइस सुनाई दिया, आकाशवाणी। देखिए हर वक्त शास्त्र में ऐसे ही आता है, कुछ सेंसेशन क्रिएट करने के लिए एक आकाशवाणी होता है, जैसे कम्स मूर्ख कम्स, ऐसा है ना आकाशवाणी।
तो नारद मुनि को सुनाई दिया, भक्ति देवी को सुनाई दिया कि हे मुनिवर, आप परेशान बिल्कुल मत होइए, आपके हाथ से एक बहुत अच्छा चीज होने वाला है। There will be a wonderful noble act that will be done by you, and you will be instructed on this noble path, noble act by some person. बंद हो गया। अब नारद ने सुन लिए कि कोई तो मेरे को उपदेश देगा कि क्या अच्छा चीज करना है। फिर बंद हो गया। फिर नारद मुनि और विचलित हो गए क्योंकि पता ही नहीं चला। तो नारद मुनि फिर घूम घूम के भक्ति देवी को बोले मैं पता लगा के फिर आता हूँ इधर वापस। तो नारद मुनि घूम के सोचे कि मैं अगर तपस्या करूंगा तो शायद मेरे हृदय में ये क्या होगा, रिवील होगा, साक्षात्कार आएगा कि क्या है। तो नारद मुनि पहुंच के कहाँ पहुंचे, बद्रिक आश्रम में पहुंचे, तपस्या कर रहे थे। उसी समय कुमार लोग चतुष्कुमार पहुंचे। जो चतुष्कुमार नारद मुनि को बोले हे मुनिवर, ये कलयुग में केवल एक ही चीज काम करेगा, वो है भगवान का गुण कीर्तन। और भगवान का गुण कीर्तन का सबसे श्रेष्ठ उपाय है, मैं सुन के आया हूं। जैसे क्वेश्चन पूछे थे हमको अर्पण प्रभु ने कि अरे सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में बातचीत हुआ श्रीमद् भागवतम, पर सूत गोस्वामी को पता कैसे चला? क्योंकि सूत गोस्वामी भी अटेंड कर रहे थे सेमिनार। वो सेमिनार, भागवत सेमिनार इतना फेमस था कि चारों ओर ये चतुष्कुमार भी थे। तो चतुष्कुमार बताने लगे मैं सुन के अभी आया हूं। तो भगवान जाने का ये 260, आप एक ड्राइंग कीजिए, कॉपी में ड्राइंग कीजिए। भगवान जाने का, भगवान कृष्ण मान लीजिए अभी ए टाइम में गए, ठीक है। उसके बाद 260 साल के बाद ये बातचीत हो रहा है। और भगवान जाने का 30 साल के बाद सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में डिस्कशन हुआ। समझ में आ गया? मतलब पिछला जो कहानी में बताया था लास्ट क्लास, क्या कहानी बताया था? पिछला क्लास में जो कहानी बताया था ना, सुख पक्षी, वो सब ये 30 साल में हुआ है। भगवान जाने का 30 साल बाद, भगवान के जाने का 30 साल के बाद, फिर से मैं डेट भूल गया, भाद्र महीने का शुक्ल पक्ष का नवमी तिथि में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवतम सुना। ये पद्म पुराण में आता है। भगवान जाने का 30 साल के बाद जो भाद्र महीना आता है, भाद्र महीना समझते हैं? भाद्रपद, सावन, अश्विन से कार्तिक, अश्विन, भाद्र। तो भाद्र महीने का नवमी तिथि का शुक्ल पक्ष समझते हैं? कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा पक्ष जिसमें पूर्णिमा आता है। वैक्सिंग मून, अमावस्या टू पूर्णिमा, अमावस्या टू पूर्णिमा इज द शुक्ल पक्ष। नवमी तिथि में भाद्र महीने का ये बताया गया है। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताना स्टार्ट किया। उसके बाद 7 दिन थे। उसके बाद अभी फिर से कितना 230 साल चला गया। 230 साल के बाद ये घटना घट रहा है। जहाँ नारद और चतुष्कुमार, तो फिर चतुष्कुमार बोलने लगे कि 230 साल पहले हमने ये डिस्कशन सुना था और हमने खुद देखा था कि परीक्षित महाराज हमारे आंखों के सामने श्रीमद् भागवतम श्रवण करके ऊपर गए। तो हम भी अभी श्रीमद् भागवतम उच्चारण करेंगे नारद मुनि को। तो श्रीमद् भागवतम नारद मुनि ने फिर से सौनक ऋषि से सुना, जो सौनक ऋषि ने सुना था, सुखदेव गोस्वामी से सुना था। क्योंकि नारद मुनि ने पहले श्रीमद् भागवतम ब्रह्मा जी से सुना था, पर ब्रह्मा जी ने उनको संक्षिप्त में बताया था, छोटू। और क्यों संक्षिप्त में बताया था? क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो सारा लीला नहीं देखा था। और क्योंकि ब्रह्मा जी को भगवान ने संक्षिप्त में भागवतम बताया था, इसीलिए भगवान ने वो पक्षी सुख पक्षी को रखवाया था। समझ में आया? और फिर से तो नारद मुनि को सुनना था ना।
तो सौनक ऋषि से नारद मुनि ने फिर से पूरा संक्षिप्त जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जो भागवतम है, नारद मुनि ने 7 दिन तक पूरा सुना और एंड में भक्ति देवी अपीयर हुए और दोनों लड़के भी अपीयर हुए। लड़के पूरा मुस्टंडे हो गए थे, पूरा बाल पूरा गहरीला बाल, ऐसे लंबे बाल और बहुत सुंदर हो गए थे। जैसे ही भक्ति देवी और 2 लड़के आए, नारद मुनि उछल के नाचने लगे और नृत्य करने लगे। और नारद मुनि को नृत्य करते हुए देख के, कीर्तन करते हुए देख के भगवान और कृष्ण ऑल्सो अपीयर्ड और सब भगवान को दंडवत मारे। भगवान को दंडवत मारने के बाद भगवान, भक्ति देवी, वो जो 2 पुत्र सब उभान हो गए। फिर से नेक्स्ट, ये तो 7 दिन का हो गया भागवत कथा। उसके बाद सौनक आदि ऋषि पद्म पुराण में आता है, फिर नारद मुनि को बताते हैं कि अभी देखिए नारद मुनि, भागवतम इज सो पावरफुल दैट भक्ति देवी के 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य इतने शक्तिशाली पावरफुल हो गए। केवल भागवतम की उच्चारण से ही हमारे हृदय में भगवत ज्ञान और वैराग्य पैदा होगा। पर नारद मुनि प्रश्न पूछ रहे हैं, पर मृगारी जैसे लोगों का क्या, उनका भी उद्धार हो पाएगा क्या? तो इसके लिए सौनक आदि ऋषि और एक कहानी बताते हैं और वो कहानी अभी हम विस्तार से डिस्कशन करेंगे। ये कहानी होता है भगवान जाने का 200 साल के बाद, जो बताएंगे हम अभी बताएंगे। जो भगवान जाने का 30 साल के बाद सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का डिस्कशन हुआ। भगवान और सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का जाने की डिस्कशन होने के बाद 200 साल के बाद का कहानी है। मतलब दिस इज 230th ईयर का कहानी। समझ में आ गया क्या चल रहा है? ये कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग है। वो चतुष कुमार भागवत तो बोलने का 200 साल बाद। ये है भगवान चले गए। हाँ, ये मोबाइल ठीक है, और एक मोबाइल दो। ये है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में डिस्कशन हुआ। ये है भाद्र मास का शुक्ल पक्ष का नवमी तिथि और इसके बीच में है 30 साल। ये है 200 साल के बाद की कहानी अभी बता रहे हैं। और अभी ये जो डिस्कशन हो रहा है ये 230 और 30 साल 260 बोल रहा है ना, 260 हुआ ना, 260 हो गया ना। हाँ। 30 इधर 260 और 230 मतलब सुखदेव बोलने के बाद 230। नहीं, मैथमेटिक्स क्यों बताना है? क्योंकि शास्त्र भी बताता है, इसलिए मैं भी बता रहा हूँ। ये है 30, हाँ, ये है 200, ये है 30। इधर बैठे हुए हैं चतुष कुमार और नारद मुनि। इधर बैठे हुए हैं। ये डिस्कशन जो अभी मैं कहानी बताने वाला हूँ, और ये जो डिस्कशन सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज, और इधर भगवान जाने का 30 साल बाद, भगवान जाने का 30 साल के बाद सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोले श्रीमद् भागवतम बताएं। उसका 200 साल के बाद अभी जो घटना घट रहा है वो बताएंगे। उसका फिर 30 साल के बाद नारद मुनि। अच्छा, 30 से 200 बाद। ये तो शौनकादि ऋषि आपने क्यों बोला? वो चतुष कुमार ने भागवतम बोला या शौनकादि ऋषि ने भागवतम बोला है? सब चतुष कुमार ने बोला, तभी भक्ति देवी और उनके बच्चे। और उसके बाद फिर शौनकादि ऋषि आएगा। वो बताया नहीं गया है कितना डेट के बाद वो आएगा। 30 साल से 200 साल बाद ना, अभी समझ में आ रहा है? हम 30 साल से 200 साल बाद, मतलब किस भगवान जाने से 230 साल बाद, जो 200 दिखा रहा है 260 साल। जो सौनक ऋषि का डेट नहीं आता है, वो डेट नहीं आता है। जो चतुष कुमार से सुना है वो 260 साल बाद है। फिर से मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। ठीक है, ध्यान से सुनिए तब समझ में। हाँ, मैं बताता हूँ। भगवान चले गए, लेट अस से इट इज 2000 मसीहा में भगवान चले गए, एग्जाम्पल। ठीक है, 2030 में डिस्कशन हुआ सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में। ठीक, 2230 में डिस्कशन हुआ जो अभी मैं कहानी बताने वाला हूँ। ओके।
2260 में डिस्कशन हो रहा है चतुष्कुमार चतुष्कुमार और नारद मुनि। और जो सौनक और सुत गोस्वामी का जो भागवत में हम पढ़ रहे हैं नैमिषारण्य में, वो उसके 260 के बाद आता है। कितना आता है वो मेंशन नहीं है, उसको आप सब रिसर्च करके पता लगा सकते हैं। मैंने इतना रिसर्च किया। हम लोग जो पढ़ रहे हैं नारद मुनि उस समय भी मौजूद होंगे, उस समय भी मौजूद थे। नारद मुनि सब जगह पहुंच जाते हैं कि क्या कुछ नया कुछ मसाला मिला, थोड़ा इन्फॉर्मेशन। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कौन पढ़ रहा है? हाँ? ये पढ़ रहा है ना, हम लोग जो पढ़ रहे हम हैं उसके बाद वाला पढ़ रहे हैं। ये नहीं पढ़ रहे हैं हम। नहीं, इसके बाद जो उसके बाद वाला सौनक ऋषि सुत गोस्वामी के बीच में जो डिस्कशन हुआ इसीलिए वही उसको बता व्यासदेव लिखते हैं। अभी व्यासदेव सुन लिया से नहीं, इसमें व्यासदेव सब जगह है। व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी था है, और व्यासदेव इस डिस्कशन में भी है जो सौनक ऋषि। और बिकॉज़ व्यासदेव राइट्स पद्म पुराण आल्सो ना। ओके, पद्म पुराण में ये डिस्कशन आता है। देखो दिखा देता हूँ। पद्म पुराण में ये डिस्कशन आता है, ये डिस्कशन और ये डिस्कशन। ओके, इसके बाद और एक डिस्कशन है जो श्रीमद् भागवतम में आता है, व्यासदेव वाला। मुंह काला होने के बाद मुंह काला होने के बाद बाद इधर इसके बाद फिर मुंह काला वाला एपिसोड कहाँ हो रहा होगा। मतलब 2260 साल के बाद में भी 100 साल 200 साल को वो डेट मेंशन नहीं है, वो 1000 साल मतलब 2260 से लेके 2360 शायद 1000 साल के लिए वो यज्ञ किए। फिर चालू हुआ कथा। अभी जो आप कहानी बताएंगे वो भगवान जाने के 230 साल। हाँ 230। इसमें इसको कोई थोड़ा डायग्राम बना के आप ग्रुप में डाल जो दीजिए, कहानी ठीक बता है? रहे हैं लोग समझ जाएंगे, ठीक है? इसमें पर, चतुष्कुमार और इसमें चतुष्कुमार और नारद मुनि हो 200 गया ना, साल। सब समझ गए ना? जयंत प्रभु क्या समझे? जयंत प्रभु भगवान जाने के बाद 30 साल बाद हुआ परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी। उससे 260 साल बाद 200 साल बाद अभी बोले अभी बोले। 260 साल बाद नारद मुनि और चतुष्कुमार। भगवान जाने का 260 साल, भगवान जाने के 260 साल बाद, राइट, ठीक है ना? 30 200 फिर 30, ठीक है? तो ये कहानी सौनक ऋषि चतुष्कुमार नारद मुनि को ये कहानी बताते हैं कि भागवतम तो ज्ञान वैराग्य को मोटा कर दिया, पर मृगारी जैसे लोगों का कुछ उदाहरण है क्या? तो कहानी बताते हैं चतुष्कुमार दैट तुंगभद्रा। चतुष्कुमार कैसे आ गए 230 वाले में? चतुष्कुमार ही बोल रहे हैं। ओ मतलब ये चतुष्कुमार, ये भी चतुष्कुमार बोल रहे हैं, वो भी चतुष्कुमार बोल रहे हैं। वो तो चतुष्कुमार बोल रहे हैं कि ये घटना घटी थी। अच्छा, ये घटना आज से 30 साल पहले घटी थी, ऐसे बोल रहे हैं। चतुष्कुमार बता रहे हैं नारद मुनि को आज से 30 साल पहले ये घटना घटी थी। इसको हमने देख के हमको भी कन्विक्शन आ गया कि भागवतम इज रियली पावरफुल। समझ में आ रहा है? ये जो घटना यहाँ घटी, इसीलिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो समझ में नहीं आ पाएगा आपको कि वो कैसे हो रहा है। समझ में आ रहा है? 30 साल पहले ये घटना घट गया। अभी चतुष्कुमार नारद मुनि को बता रहे हैं, क्योंकि नारद मुनि प्रश्न पूछ रहे हैं कि कुछ उदाहरण तो बताइए, ऐसे हुआ है क्या? केस स्टडी बताइए। केस स्टडी समझते हैं ना? यस एग्जाम्पल भागवतम को कोई अप्लाई किया, कुछ उठा। परीक्षित महाराज तो बड़े लोग थे, वो तो कर दिए। सुखदेव गोस्वामी भी बड़े थे, परीक्षित महाराज भी बड़े थे। कोई जनरल पब्लिक भागवतम रिसाइट किया और एक जनरल पब्लिक भगवत धाम गया। इसका उदाहरण बताइए। समझ में आ गया नारद मुनि का प्रश्न क्या है? तो वो बता रहे हैं कि एक ब्राह्मण था तुंगभद्रा नदी के पास में। वो ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव, आज से 30 साल पहले। तो आत्मदेव ब्राह्मण एक पुत्रहीन था। उसकी जो पत्नी थी उसका नाम था धुंधुली। और धुंधुली और आत्मदेव बहुत पैसे वाले तो थे, बट धुंधुली बहुत कंजूस थी और बहुत जिद्दी थी और बहुत विकेड थी। कैसे पागल टाइप का सरफिरा। तो और उनका पुत्र नहीं था। आत्मदेव को हर वक्त परेशानी रहता था, मेरा पुत्र क्यों नहीं, मेरा पुत्र क्यों नहीं। एक दिन ऐसे कहीं गए थे शायद जंगल में, लकड़ी जो यज्ञ के लिए लकड़ी या कुछ इकट्ठा करने के लिए। आत्मदेव एक सन्यासी से मिले और सन्यासी
आत्मदेव को देखा कि उसका मुंह छोटा हो गया, उसको परेशानी है, तो सन्यासी पूछे आपको क्या परेशानी है? आत्मदेव बोले मेरे को बेटा चाहिए। तो सन्यासी को पता था हाथ देखना, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन करना, और कैलकुलेशन करके पता चला आत्मदेव का बेटा भाग्य में नहीं है। तो सन्यासी ने उसको वैराग्य का फिलॉसफी बताया कि आपके देखिए आपके रेखा में बेटा नहीं है, आप अगर बेटा के पीछे भागेंगे तो आपके जीवन में बहुत अकल्याण होगा, दुख आएगा। तो देखिए अंग महाराज के भी बेटे हुआ, बेना हो गया, कितना परेशान किया। चित्रकेतु महाराज के बेटे हुए, कितना परेशान किया। ये सब परेशानी की बात है, आप उसके पीछे भागिए मत, भगवान का नाम लीजिए और भगवत धाम चले जाइए। तो आत्मदेव बोलते हैं अरे बिना बेटा का घर में तो आत्मदेव एक्चुअली पद्म पुराण बताते हैं, आत्मदेव बताते हैं कि आप मेरे को सन्यास जीवन के बारे में बता रहे हैं, पर गृहस्थ जीवन में भी तो में ही मसाला है, सन्यास जीवन में तो मसाला ही नहीं है, और पुत्र नहीं रहेगा तो आनंद कहाँ मिलेगा? तो आत्मदेव सन्यासी को पुत्र का गुणगान करते हैं। तो सन्यासी देखते हैं इसका दिमाग खराब है। तो सन्यासी फिर आत्मदेव को पूछते हैं तो ठीक है आपको क्या चाहिए? ना मेरे को पुत्र ही चाहिए। तो सन्यासी बोलते हैं ठीक है ये फल ले लीजिए, ये फल आप अपने पत्नी को दे दीजिए और जरूर आपकी पत्नी गर्भवती हो जाएंगे। तो आत्मदेव लेके आ जाते हैं, फल दे देते हैं धुंधली को और बोलते हैं ये सन्यासी ने दिया है, जरूर इसको खाने से गर्भवती आप हो जाएंगे। और धुंधली बोलते हैं हाँ ठीक है तो रख लेती है। और धुंधली सोचती है बाप रे हमारे घर में इतना धन है और मैं अगर इसको खा लूंगा गर्भवती हो जाऊंगा, डकैत आ जाएंगे, मैं दौड़ नहीं पाऊंगा, बच्चा पेट में रहेगा, कैसे दौड़ूं? दिमाग लगा इसलिए सर फिरा था। और तो और पेट्रोल देखती और तो और फिर धुंधली सोचती है कि फिर दूसरा है मान लीजिए बच्चा पैदा होते समय अटक गया तो मैं मर जाऊंगी। बाप रे सब धुंधली ने क्या किया अपने गाय को खिला दिया। अब गाय को खिला दिया, आत्मदेव बार बार पूछा तुमने खा लिया ना, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो रहे क्या हो गया ना? हाँ खा लिया। और तो अभी धुंधली को परेशानी हो रहा है और धुंधली ने क्या किया किसी तरह एक्ट किया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अपनी मायके चली गई। और मायके चली गई क्योंकि प्रेगनेंसी में सब मायके जाते हैं, चली गई। चल के उधर अपने सिस्टर के साथ टाई अप किया। उसके पास तो पैसा था तो बोला कि मैं तुमको कुछ पैसा दे दूंगा, तुम अपना बेटा, उसके सिस्टर के पास शायद ज्यादा बेटे रहेंगे, एक बेटा तुम्हारा जो उसकी सिस्टर प्रेग्नेंट थी तो वो बेटा मेरे को दे दो। तो सिस्टर का बेटा हो गया, उस बेटे को लेके धुंधली आ गई और उस बेटा का नाम रखा धुंधुकारी। और 3 महीने के बाद गाय ने भी बच्चा पैदा किया कि गाय तो फल खा लिया था, उसको तो सन्यासी ने मंत्र उच्चारण किया था और गाय का भी मनुष्य बच्चा पैदा हुआ। सारे गांव के लोग हैरान हो गए, आत्मदेव का बेटा हो ही नहीं रहा था, अभी 2 बेटा हो गया। इतना सन्यासी का प्रभाव है, इतने पावरफुल सन्यासी है कि क्या आशीर्वाद किया कि उसका गाय भी मनुष्य बेटा पैदा कर लिया। तो आत्मदेव इतना खुश हो गए कि 2 बेटे मेरे हो गए, 2 बेटे हो गए। पूरा बहुत बड़ा धूमधाम से बहुत त्योहार मचाया। ये बेटे का नाम तो धुंधुकारी था। उस बेटे जो पैदा हुआ उसका कान इतने बड़े बड़े थे गाय की तरह, पर बाकी सब मनुष्य की तरह था। उसका नाम रखा गोकर्णा। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा कान था, गोकर्णा हो गया। अब जब गोकर्णा हो गया दोनों, गोकर्णा बहुत साधु व्यक्ति था और धुंधुकारी पूरा अपोजिट था। धुंधुकारी खेलने जाता था और बच्चों के साथ खेलता था, एक बच्चे को कुएं में लुढ़क देता था और चला आता था। मर जाएगा, मर गया। तो ऐसे करके आ जाता था। फिर और सब पैसा लूट लेता था। और जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ, धुंधुकारी आत्मदेव को इतना पिटाई किया आत्मदेव। फिर गोकर्णा के पास आत्मदेव बातचीत हो रहा है, पद्म पुराण में आता है। गोकर्णा आत्मदेव को बताते हैं कि आप जल्दी से भक्ति करने के लिए चले जाइए फॉरेस्ट।
जंगल में चले जाइए। और गोकर्णा भी देखा कि धुंधुकारी का एक्टिविटीज सब बहुत पावरफुल होने वाला है, उससे पहले गोकर्णा भी तीर्थ यात्रा में चला गया, आत्मदेव भी जंगल में चले गए और बचे धुंधुकारी और धुंधुली। और फिर जब आत्मदेव चला गया 1 साल के बाद धुंधुकारी का अत्याचार और बढ़ने लग गया, वो डकैती करने लग गया, पैसा इकट्ठा करने लग गया। जैसे ही पैसा इकट्ठा किया 5 वैश्याओं को 5 prostitute he brought and made them stay in the house and मम्मी को इतना मारा कि मम्मी ने आत्महत्या कर लिया। धुंधुली ने आत्महत्या कर लिया। फिर धुंधुकारी ये 5 वेश्याओं के साथ घर में रहता था और बहुत डकैती करता था, बहुत पैसा इकट्ठा करता था और सब ये प्रोस्टिट्यूट में उड़ा देता था। तो एक दिन वो प्रोस्टिट्यूट लोग सोचे, अरे बाप रे, ये धुंधुकारी तो इतना सबको लूट रहा है, राजा को एक दिन पता चलेगा तो धुंधुकारी को भी पकड़ेंगे, उसके साथ हमको भी पकड़ लेंगे। तो प्रोस्टिट्यूट ने क्या किया, 5 प्रोस्टिट्यूट मिलके रातों रात धुंधुकारी को दबा के मार दिए और मार के उसको ऐसे जलाए कि जो ऐस राख भी नहीं पता चला। और सब पूछने लगे कहाँ गया धुंधुकारी, कहाँ गया धुंधुकारी, कहाँ गया ना, वो कहाँ 1 साल के लिए कहाँ चला गया, कोई तरह बिजनेस करेगा, उसका बिजनेस डाउन चल रहा था, सब बता दिया। और सारा जितना भी धन इकट्ठा किया था सब रख लिए। तो 1-1.5 साल के बाद गोकर्ण तीर्थ यात्रा करके गांव पहुंचता है तो देखते घर पूरा खाली है, कोई नहीं है। आत्मदेव तो चले गए थे, मम्मी सुसाइड कर ली और धुंधुकारी कहाँ गया पता नहीं। तो गोकर्ण कुछ दिन घर में रुके, अपने घर में रुके, तो घर में रात में उनका आवाज आने लग गया। गोकर्ण बोले कौन आवाज कर रहा है, कौन आवाज कर रहा है, कौन आवाज कर रहा है। तो गोकर्ण डरा नहीं, रात में कोई आवाज कर रहा है आप तो डर जाएंगे, और गोकर्ण डरा नहीं क्योंकि वो तो साधु व्यक्ति था, तीर्थ यात्रा किया था। तो गोकर्ण डरा नहीं, फिर उसको लगा कोई तो भूत है। तो गोकर्ण देखा कि हवा ऐसे चल रहा है, वो हो रहा है, पर धुंधुकारी का इतना पाप किया था कि वो बोल भी नहीं पाता था। तो गोकर्ण ने क्या किया, कुछ पानी, भगवान का जो जल होता है ना, गंगा जल छिड़क दिया। और जैसे ही गंगा जल छिड़क दिया कुछ तो उसका शुद्धिकरण हुआ धुंधुकारी का, ताकि वो बोल पाया। फिर धुंधुकारी बोलने लग गया गोकर्ण को कि मैं आपका भाई धुंधुकारी हूँ, ऐसे भूत बन गया और पूरा अपना किया करतूत सब बताने लग गया। मेरा उपाय बताए मैं क्या करूँ। फिर गोकर्ण पूरा एक्सटेंसिव स्टडी चालू कर दिया, शास्त्र पढ़ना लग गया कि क्या करने से मेरा भाई का उद्धार होगा। फिर गोकर्ण को पता चला कि सारा शास्त्र बताता है श्रीमद् भागवतम का अध्ययन और सप्ताह 7 दिन का अध्ययन और उच्चारण से ही ये मेरे भाई का उद्धार होगा। तो गोकर्ण फर्स्ट भागवत सप्ताह अरेंज करता है। The first Bhagavad Saptaha happened after 230 years after Krishna's disappearance. 200 years after Sukadeva and Parikshit gave Bhagavad. The first official public भागवत सप्ताह। भागवत सप्ताह पब्लिक है ना, वो तो प्राइवेट था। राजा, एक तो परीक्षित राजा और सुखदेव गोस्वामी महर्षि तो प्राइवेट था। फर्स्ट पब्लिक उधर में भी तो अलग सेजेस एंड ऋषिज वर देयर, इसीलिए तो सौनक ऋषि को पता चला ना। That was public. It is public because one public brahmana is organizing it. परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का जो डिस्कशन था, it was not a public भागवत सप्ताह. Okay. It was like a private issues. ওখানে তো অনেক ঋষি মুনিরা अलग ছিলেন, কিন্তু this was the official भागवत सप्ताह. ये पद्म पुराण बताता है कि फर्स्ट पब्लिक ऑफिशियल भागवत सप्ताह गोकर्ण ने अरेंज किया और एक बांस लगा दिया था। उसके भाई ने बोल दिया था कि एक बांस लगा दीजिए, उस बांस के अंदर बैठ के मैं अटेंड करूंगा क्लास। नहीं तो बैठ नहीं पाता, नहीं तो कहाँ बैठूंगा, बैठ नहीं पाऊंगा। तो बांस के अंदर बैठ के वो धुंधुकारी क्लास अटेंड कर रहा था। गोकर्ण चालू किया क्लास देना। फर्स्ट कैंटो प्रथम स्कंद, भागवतम 12 स्कंद का है, 7 दिन का 12 स्कंद। तो पहला दिन जब चला जाता है तो बांस का एक क्या उसको बोलते हैं, बांध रहता है ना, नॉट, एक नॉट गांठ फट गया।
तो ऐसे 7 दिन में 7 गांठ फट गया और सबके सामने गोकर्ण के सामने रथ आ गया, वैकुंठ विमान आ गया और धुंधुकरी विमान में बैठ के चला गया। अब प्रश्न ये है, बाकी लोग गोकर्ण का पूछे ले, अरे हमारा क्या प्रॉब्लम हो गया, हम क्यों नहीं गए? तो गोकर्ण तो डाउटफुल हो गया, सब लोग बैठे हैं, वो भी बैठा है, मेरा भाई चला गया, ये लोग क्यों नहीं गए? और ये जो डिस्कशन हो रहा है, ये हो रहा है आषाढ़ महीने का शुक्ल पक्ष का नवमी तिथि में ये भागवत सप्ताह अरे चालू हुआ था। पहला भागवत सप्ताह मतलब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का भाद्रव महीने का शुक्ल पक्ष का नवमी तिथि। ये जो ये अभी भगवान जाने का उसके बाद 200 साल के बाद, मतलब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के डिस्कशन का 200 साल के बाद ये आषाढ़ महीने का शुक्ल पक्ष का नवमी तिथि में ये भागवत सप्ताह अरेंज किया गया था। तो ये जब हुआ, फिर गोकर्ण फिर पूछने लगे, सोचने लगे क्या होगा, कैसे हो गया। फिर एक आवाज सुनाई दिया कि ये लोग अटेंटिवली नहीं सुन रहे थे, सो रहे थे। समझ रहे हैं? इसीलिए मैंने आपको अटेंटिव करने के लिए वो सब क्वेश्चन आंसर बना दिया, क्योंकि उसके बाद कितना साल, 5000 साल चला गया और डिग्रेडेशन हो गया। धुंधुकरी के माई बाप सब इधर बैठे हुए हैं। तो सब पूरा डाउन हो रहा है ना अटेंशन। पहले तो उस समय तो स्मार्टफोन नहीं था, फिर भी अटेंशन इतना खराब था। अभी अटेंशन है ही नहीं है, उसका आइडेंटिटी ही नहीं अटेंशन का। तो वो आवाज सुनाई दिया, गोकर्ण को बोला कि ये सारे जो पब्लिक बैठे थे सब सो रहे थे, केवल क्योंकि उसका तो भूत बॉडी था, उसको तो जरूरत था, इसलिए फटके हो गया। और ये इनका कुछ कर्म फटा नहीं। तो जब बाकी लोग भी सुन रहे थे ना आवाज, ऐसे नहीं कि खाली गोकर्ण सुना, फिर हुआ बाकी लोग पूरा बाप रे हमने गलती कर दिया। फिर बाकी लोग फिर पैर पकड़ गए गोकर्ण को, फिर से आप चालू कीजिए, हमारे लिए सत्ता, हम अभी पानी वानी रख के पी के फिर आज जगे रहेंगे। तो फिर वो फिर से भागवत सप्ताह हुआ, फिर वो सुने और फिर बाकी लोग भी चले गए, धाम गए। तो मतलब कितना इंपॉर्टेंट है अटेंटिवली सुनना। तो फिर चतुष्कुमार नारद मुनि को बताते हैं कि तो मतलब धुंधुकारी के जैसा आदमी भी भागवत श्रवण से उद्धार हो सकता है, उसके अंदर ज्ञान और वैराग्य भक्ति पैदा हो सकते हैं। तो मतलब श्रीमद् भागवतम इज द स्पॉटलेस पुराण एंड इट इज द रेमेडी फॉर ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ दिस एज। ऐसे बोल के फिर नारद मुनि नृत्य करने लग जाते हैं और नारद मुनि नृत्य करके सब जगह भागवत का प्रचार करने का आयोजन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया, 10-15 में मेरे को खत्म करना था। तो आपको एक पीडीएफ मिला है, उसमें 3 पेज है और 3 परपोर्ट है, उसमें 6 क्वेश्चन, 6 या 7 क्वेश्चन है, उसको आपको सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास लेके आना है। ग्रुप में दे दिया क्या? यस। तो नेक्स्ट क्लास होगा 1 दिसंबर, उसके बाद क्लास होगा 15 दिसंबर। 8 दिसंबर को क्लास नहीं होगा। हमारा महीने में 3 क्लास होगा, ठीक है। और उसके बाद होगा 22 दिसंबर, 15th एंड 22nd क्लास होगा, फिर 29 क्लास नहीं होके 5th जनवरी क्लास होगा। बट 8 दिसंबर के लिए आपको एक स्पेशल असाइनमेंट, क्योंकि क्लास नहीं हो रहा है, 1 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर 15 दिन का आपको छुट्टी मिल रहा है, तो 15 दिन का एक लॉन्ग असाइनमेंट मिलेगा आपको। तो हर क्लास में एक शॉर्ट असाइनमेंट दिया जाएगा, 1 हफ्ते का असाइनमेंट, और 2 क्लास जाने के बाद 1 क्लास का गैप मिलेगा, वो 15 दिन के लिए एक लॉन्ग असाइनमेंट मिलेगा। समझ में? लॉन्ग असाइनमेंट में कुछ नहीं है, लॉन्ग असाइनमेंट में थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस रहे। ये सब क्वेश्चंस जो है शॉर्ट असाइनमेंट में सब कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव समझते हैं? मतलब उसके अंदर है, मतलब आप जो परपोर्ट है उसी के अंदर क्वेश्चन का आंसर है।
पर लॉन्ग असाइनमेंट में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा, हाथ पैर मारना पड़ेगा। लॉन्ग असाइनमेंट इसका मतलब ये नहीं कि बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको, उसमें भी 3 पेज रहेगा, पर क्वेश्चंस ऐसा रहेगा आपको थोड़ा घांटना पड़ेगा, इधर उधर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, 10 लोगों को पूछना पड़ेगा। बस क्वेश्चंस पर सब में चाहिए रहेंगे, 5-6 क्वेश्चंस। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन 1st, देन 15th, देन 22nd। इसका शेड्यूल कौन बना के श्वेता माता जी थोड़ा ग्रुप में डालेंगे? ठीक है, तो 1st को क्लास होगा, 15 को क्लास होगा, 1st को लॉन्ग असाइनमेंट मिलेगा, 15 को क्लास होगा, उसमें लॉन्ग असाइनमेंट डिस्कशन होगा, फिर 22 को क्लास होगा, 15 को भी एक असाइनमेंट मिलेगा, 22 को फिर क्लास होगा, 22 को फिर लॉन्ग असाइनमेंट मिलेगा जो 5 में डिस्कस होगा। And 29th December will be having our New Year party in Gosala. Hari Bol. Okay, like last year. Hare Krishna.